गुड मॉर्निंग। आज हम लेके आए एक नया टॉपिक जिसका नाम है इफ़ एनी पर्सन ट्रांसफर एनी एसेट टू स्पाउस टू एनी अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्पाउस और सन्स वाइफ। यदि कोई एसेट किसी पर्सन को ट्रांसफ़र किया जाता है, यदि कोई एसेट किसी पर्सन को ट्रांसफ़र किया जाता है बेनिफिट के लिए, या तो वाइफ और स्पाउस को बेनिफिट के लिए या फिर सन्स वाइफ के बेनिफिट के लिए एसेट को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इस केस में क्या होगा? टैक्सेबल ट्रीटमेंट। आइए हम बात करते हैं। यदि कोई एसेट है, ठीक है ना, एक एसेट है, उसको ट्रांसफ़र किया किसी एक पर्सन को। मान लीजिए एग्जाम्पल आशुतोष है, आशु ने एक एसेट से ट्रांसफ़र किया मेरे को और बोला कि जो इस एसेट से जो इनकम होगी वो इनकम बिलोंग करेगा किससे? सन्स वाइफ से, या फिर उसके बेटे की पत्नी से, या फिर उसकी पत्नी से, जिससे बिलोंग करेगा। इस केस में टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होगा? ठीक है ना, एग्जांपल समझ में आया? फिर से देखो, एक एसेट था जो कि आशु ने ट्रांसफ़र किया मेरे को, ठीक है, आशु ने ट्रांसफ़र किया मेरे को फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज सन्स वाइफ और बेनिफिट ऑफ फॉर हिज स्पाउस। एसेट ट्रांसफ़र किया मेरे को, बेनिफिट उस एसेट से जो कि बेनिफिट होगा वो उसके सन्स वाइफ के लिए या फिर उसकी बीवी के हाथों में जाएगा। तो इस केस में टैक्सेबल ट्रीटमेंट होगा। जो भी इनकम होगी, जो भी इनकम उस एसेट से जनरेट होगी फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज सन्स वाइफ और हिज वाइफ, देन सच इनकम फ्रॉम दिस एसेट ट्रांसफर, मतलब जो भी इनकम उस ट्रांसफ़र हुई एसेट से आती है ट्रांसफरी के पास बाई सच एसेट, देन सच इनकम फ्रॉम सच एसेट इज टैक्स रिसीव्ड बाय द ट्रांसफरी। जो पर्सन को हमने एसेट ट्रांसफ़र किया है उसने पैसा, उस इनकम से जो भी, उस एसेट से जो भी इनकम हुआ वो पैसे रिसीव किया, ठीक है, वो तो उसके हाथ में गया, लेकिन जो टैक्सेबल ट्रीटमेंट होगा, जो टैक्सेबल पर्सन होगा, वो टैक्स होगा जो कि ट्रांसफर, जैसे कि ट्रांसफरर, जैसे कि आशु ने एसेट को ट्रांसफर किया मुझे, किसके बेनिफिट के लिए? अपनी वाइफ के बेनिफिट के लिए या फिर अपने सन्स वाइफ के बेनिफिट के लिए, ठीक है ना। तो उस एसेट से जो भी इनकम मेरे को हुआ, उस एसेट से मुझे जो भी इनकम प्राप्त हुआ वो टैक्सेबल, वो इनकम तो रिसीव होगा मेरा, माना तो मेरा जाएगा, लेकिन टैक्सेबल होगा किसके हाथ में? आशु के हाथ में। ओके, तो एक टॉपिक हमारा ये कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से देखते हैं। एक एसेट था, ठीक है, कोई सी भी एसेट थी, उसको एसेट ने ट्रांसफ़र किया, एसेट को ट्रांसफ़र किया किसी एक पर्सन को, और उस एसेट से जो भी इनकम होगी उससे बेनिफिट किसको होगा? सन्स वाइफ के लिए या फिर अपनी वाइफ के लिए, एसएससी की वाइफ के लिए, एसएससी के स्पाउस के लिए, या फिर एसएससी की सन्स वाइफ के लिए। अगर बेनिफिट के लिए एसेट ट्रांसफर किया है तो उस इनकम में जो भी इनकम जनरेट होगी सच एसेट फ्रॉम सच एसेट विच इनकम इज जनरेट फ्रॉम सच एसेट इट टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर। ठीक है, मतलब जो भी इनकम उससे जनरेट होगी वो टैक्सेबल होगी, ट्रांसफरर के हाथ में इनकम मानी जाएगी ट्रांसफरी की, लेकिन टैक्सेबल होगा ट्रांसफरर के हाथ में। मतलब एक अमिताभ बच्चन जी ने एक एसेट ट्रांसफ़र किया, सलमान खान को नहीं बोलूँगा क्योंकि उनसे दुश्मनी है थोड़ा, तो अमिताभ बच्चन जी ने एक एसेट लिया और उसको ट्रांसफ़र किया अक्षय कुमार को, ठीक है ना। अमिताभ बच्चन जी ने एक एसेट लिया और उसको ट्रांसफ़र किया अक्षय कुमार को फॉर द बेनिफिट ऑफ जया बच्चन एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द, और फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऐश्वर्या राय। ओके, एक एसेट था अमिताभ बच्चन जी का, उसको ट्रांसफ़र किया अक्षय कुमार को। अमिताभ बच्चन ने एसेट ट्रांसफ़र किया अक्षय कुमार को फॉर द बेनिफिट ऑफ जया बच्चन और फॉर द बेनिफिट ऑफ द फॉर बेनिफिट ऑफ ऐश्वर्या राय बच्चन। तो इस केस में जो भी इनकम अक्षय कुमार को रिसीव होता है, ऐसे केस में जो भी इनकम उस एसेट से अक्षय कुमार को रिसीव हुआ वो इनकम तो अक्षय कुमार की मानी जाएगी, लेकिन टैक्सेबल होगा अमिताभ बच्चन जी के हाथ में। ओके, शायद अब आई होप ये टॉपिक क्लियर कंफर्म में समझ आ गया होगा। तो अगले टॉपिक में अब चलते हैं थोड़ा। अब हमारा अगला टॉपिक है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है, फिर उसके बाद अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे। फर्स्ट, now we are going to know how what is substantial interest.
नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन इन एनी कंपनी। तो आइए, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वो होता है जहां पे हमारा जिस कंपनी में 20% या उससे ज़्यादा का शेयर हो, 20% या उससे ज़्यादा, एटलीस्ट 20%, कम से कम 20% होना चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा भी हो, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ठीक है ना, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इसे ही बोलते हैं जहाँ पे 20% या उससे ज़्यादा का हमारा कंपनी के अंदर अधिकार हो, उसे बोलते हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है किसी कंपनी में अगर हमारा 20% से ज़्यादा का अधिकार है तो उसे हम बोलते हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट किसी भी निर्णय को चेंज करने का पावर, अगर हम चाहें तो ये पास हो, ना चाहें तो ना पास हो, वहाँ भी होता है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ठीक है ना, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बोलते हैं जिसपे हमारा अधिकार, आधिपत्य चलता हो, उसे हम बोलते हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अब आगे बात करते हैं। सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 क्या बोलता है? सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 बोलता है इनकम फ्रॉम स्पाउस, इनकम ऑफ अ स्पाउस फ्रॉम ए कंसर्न, कंसर्न मतलब कंपनी, इनकम ऑफ स्पाउस फ्रॉम अ कंसर्न, कंसर्न मीन्स हो गया कंपनी, वेयर एसएससी हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ऐसी केस क्या बोल रहा है? ये केस बोल रहा है कि जैसे किसी कंपनी में किसी कंपनी में मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब 20% से ज़्यादा का मेरा अधिकार है उस कंपनी में, और उस कंपनी से मेरे वाइफ को भी पैसे मिल रहे हैं, उस कंपनी से मेरे वाइफ को भी पैसे मिल रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं? आइए हम बात करते हैं कब कब टैक्सेबल होगा और कब कब एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक है ना, टैक्सेबल होगा कब? जब होगा इनकम शुड बी इन द नेचर ऑफ सैलरी कमीशन, इनकम ऑफ स्पाउस इज टैक्सेबल इन हैंड ऑफ एसएससी। एसएससी के जैसे मान लीजिए मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, उस कंपनी में मेरा 20% से ज़्यादा का अधिकार है, 20% से ज़्यादा शेयर मेरा है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, कोई भी XYZ लिमिटेड है, उसमें मैं एक काम कर रहा हूं। हाँ, तो हम सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट देखिए, मान लीजिए मैं एक कंपनी में काम करता हूं, XYZ लिमिटेड है, उसमें मैं काम कर रहा हूं और उस कंपनी में काम कर रहा हूं, मेरा उस कंपनी में 20% से ज़्यादा शेयर मेरा है, 20% या उससे ज़्यादा का शेयर मैंने ले रखा है, मतलब उसमें 20% ज़्यादा का अधिकार मेरा है। तो और उस केस में उस कंपनी से मेरे वाइफ को भी कुछ पैसे मिल रहे हैं, उस कंपनी से मेरे वाइफ को भी कुछ पैसे मिल रहे हैं, और सैलरी के रूप में या कमीशन के रूप में या फिर कुछ भी मान लीजिए रेम्यूनरेशन के रूप में, बोनस के रूप में उस कंपनी से मेरी वाइफ को सैलरी मिला। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में होगा टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एसएससी, मतलब मेरे हाथ में वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी जो कि मेरे वाइफ को मिल रही है। मेरी कंपनी में जिसमें मैं काम कर रहा हूं उसमें मेरा 20% से ज़्यादा का अधिकार है, 20% से ज़्यादा का शेयर मेरा है, तो उस कंपनी से मेरी वाइफ को पैसे मिले, तो उस केस में जो भी इनकम होगा, जो सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन जो भी मिल रहा है, वो टैक्सेबल होगा मेरे हाथ में, ना कि मेरी वाइफ के हाथ में। ठीक है, ये पहला टॉपिक था इसका। और अब दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं, देखते हैं, तब दूसरे टॉपिक के बारे में हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।